आई होप इस बार बंद ना हो। स्टार्ट हो गई। हो गया। और Let's किसी को start. आना है क्या क्लास में तो आ जाए वो भी। आज का डेट कितना है बच्चों? 27 है कि 28 है? 28/12/2023 सिर्फ 3 दिन शेष है नए साल आने के लिए। क्या नया साल? नए साल से पहले ही बहुत कुछ अजीब सा हो गया। ठीक है चलिए। ओके सो आज का हमारा जो क्लास ऑब्जेक्टिव है, मैंने जैसे कि आपको बताया था, हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इलिप्स पढ़ा था अभी आपने, तो इसी का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देखा जाएगा, और अगर टाइम परमिट करेगा तो देखेंगे उसके प्रॉपर्टीज, बट मुझे लगता नहीं है कि आज शायद हो पाएगा। लेट्स सी। ठीक है, कोई भी रेडीमेड तरह के स्लाइड्स यहाँ पे प्रेजेंटेड नहीं है, सब कुछ अभी पढ़ा जाएगा। पॉइंट फॉर्म क्या होता है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में आपका पॉइंट फॉर्म होता है द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट P x1, y1 on the ellipse is, ellipse का स्टैंडर्ड इक्वेशन तो आपको पता ही है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, इज a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इक्वल्स टू a² माइनस b²। जब पॉइंट P ऐड हुआ तो हमारे पास क्या ऐड हुआ देन? x1 और y1, उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑन द एलिप्स। तो पहले का जो इक्वेशन था आपका x² अपॉन a², वो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो गया? a² x अपॉन x1 माइनस b² y अपॉन y1 इक्वल्स टू a² माइनस b²। इसको हमें याद रखने की जरूरत है। ठीक, नाउ चलिए देखते हैं कि ये आया कैसे। ना सबके मन में अभी यही डाउट होगा कि अरे ये कैसा जादू हो गया, अचानक से कैसे पलट गया ये। तो आपका जो t होता है x(x1) अपॉन a² प्लस y(y1) अपॉन b² इक्वल्स टू 1। सो m ऑफ t टेंजेंट माइनस x1 अपॉन a² अपॉन में y1 अपॉन b का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, ये होगा आपका कितना? माइनस ऑफ b² x1 अपॉन a² y1। ठीक है, ये m ऑफ t हो गया, एंड m ऑफ n भी देख लेते हैं अब। a² y1, यहाँ पे जगह है अगर तो यहीं पे हम लोग m ऑफ n देख लेते हैं। हमने डायग्राम बनाया था ना एलिप्स में, जो डायरेक्ट्रिक्स में m होते हैं, तो एक को n सपोज कर लेना, एक को t सपोज कर लेना, तो दो आ जाएंगे हमारे पास। ये होगा a² y1 अपॉन में b² x1। ठीक है, mt और mn दोनों हो गए आपके। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सी देयरफॉर आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या बनेगा? एक बार प्रीवियस चलते हैं, थोड़ा देखना पड़ेगा ना बनेगा क्या इधर। ठीक है, y माइनस y1 इक्वल्स टू a² y1 अपॉन में b² x1। ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस b² x1 अपॉन में a² y1। ठीक, सो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो b² x1 y माइनस b² x1 y1 इक्वल्स टू a² y1 x माइनस a² x1 y1। ठीक है, a² माइनस b² को साथ में ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा x1 y1 विच इज इक्वल्स टू a² y1 x माइनस b² x1 y, a² x अपॉन में x1 माइनस b² y अपॉन में y1
इक्वल्स टू आपका बच जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड आई थिंक यही हमने पहले लिखा था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा ये आएगा। बस इतना सा ही आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। कैसे आया अगर ये नहीं भी जानते हो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जान लेना भी बहुत सही चीज है हमारे लिए। इसमें एक और आता है हमारे पास पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। मुझे पता नहीं है एनसीईआरटी में ये कवर हुआ है कि नहीं हुआ है, सो अगर नहीं हुआ है तो यहीं पे देख लीजिए आप। पैरामेट्रिक फॉर्म, इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट P a cos theta comma b sin theta on ellipse, एलिप्स का क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 इज, यस मैम। यहाँ पे मतलब विशव का फेवरेट ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो आ जाएगा, यानी कि ए एक्स सिक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन्होंने यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स लेने थे उसकी जगह पे कॉस थीटा और साइन थीटा लिया है, कोसेक थीटा, ठीक है। तो ए एक्स सिक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ध्यान में रखना है। सो अकॉर्डिंगली अगर हम लिखें P इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल का पैरामेट्रिक फॉर्म है, ठीक है। P इज इक्वल टू x1 कॉमा y1 होता है मेरा, विच इज n इक्वल्स टू a स्क्वायर x अपॉन x1 माइनस b स्क्वायर y अपॉन y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। नाउ P इज इक्वल्स टू a cos थीटा अपॉन b sin थीटा विच इज n इक्वल्स टू, ये हो जाएगा ax अपॉन cos थीटा माइनस बी वाई अपॉन क्या बचेगा मेरे पास अभी sin थीटा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया, दोनों हो गए पैरामेट्रिक फॉर्म। आपको याद कौन सा रखना है? ये वाला फॉर्म आपको याद रखना है, इसको बॉक्स में डाल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्लोप फॉर्म, ठीक है। छोटे छोटे फॉर्म्स हैं इसके। सो नेक्स्ट इज योर स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म क्या होगा? द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विथ स्लोप m to the ellipse, m to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is y is equals to mx plus minus m a square minus b square अपॉन में रूट में तो हमारे पास क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, ये साथ में एक और m लग जाएगा एंड m का भी स्क्वायर ले लेंगे क्योंकि रूट के अंदर है ये, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि भाई ये वाला फॉर्म कैसे आया। स्टेप्स इसके याद रखने हैं हमें। n इज इक्वल्स टू आपका होगा ए एक्स अपॉन कॉस थीटा एंड बी वाई अपॉन साइन थीटा, जो पहले लिया था हमने, ए एक्स अपॉन कॉस थीटा माइनस बी वाई अपॉन साइन थीटा विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। n इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा mx प्लस c। सो ax अपॉन cos थीटा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू बी वाई अपॉन में आपका हो जाएगा क्या? साइन थीटा। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, जरा y निकालते हैं यहाँ से। y इक्वल्स टू a अपॉन b tan थीटा
x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन थीटा अपॉन में b। ये पूरे को हम क्या लेंगे, m लेकर के चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट वाले को m लेकर चलना है। m इक्वल्स टू मेरा होगा a अपॉन b tan थीटा। ठीक, सो अगर ये a अपॉन b tan थीटा है तो tan थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, bm अपॉन a। एक छोटा सा मैं ट्राइंगल यहाँ पे बनाती हूँ। ये हमने एक राइट ट्राइंगल बनाया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो ये a हो जाएगा और ये bm हो जाएगा। ये रूट ओवर कितना होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस नॉट प्लस इंटू m का स्क्वायर हो जाएगा, ये इंटू m का स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, सो साइन थीटा इक्वल्स टू आपका होगा प्लस माइनस bm अपॉन में रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m का स्क्वायर। ठीक है, y इक्वल्स टू mx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b। यस आयुष बताइए, आयुष क्या हुआ? mx माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में b इनटू में प्लस माइनस bm अपॉन में कितना हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m का स्क्वायर। ये भी और ये भी हम लोग कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो बचेगा क्या हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ से बचा, ये m अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। Therefore y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस m इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल अपॉन आएगा ना ये, या फिर mx के अपॉन आए, ओनली m के अपॉन आएगा, ये इसके अपॉन ही है तो इसी के अपॉन आएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर m का स्क्वायर। जो आपने पहले लिखा था वही है, जो स्टार्टिंग में हमने एक्सप्रेशन दिया था उसी एक्सप्रेशन को हमने स्टेप बाय स्टेप लेकर आए हैं। ओके है बच्चों, मतलब डेरिवेशन ही है एक तरह का। ओके बोलने का मतलब है कि स्टेप्स बाय स्टेप हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। एक नोट देखते हैं यहाँ पे ना, एक नोट है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ perpendicular of normal with slope m is same as point of contact, as point of contact of tangent with slope, of tangent with slope -1 upon m। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है कि जो आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑफ नॉर्मल विथ स्लोप m इज सेम एज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट विथ स्लोप -1 अपॉन m। एक फिगर बनाती हूँ मैं, थोड़ा ज्यादा क्लियर होगा, वरना ऐसे तो समझ में नहीं आएगा किसी को। ये सर्कल है हमारा, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है हमारे पास, वो क्या है, सी। एक टैंजेंट आपका यहां से जा रहा है और एक टैंजेंट यहां से गया। ठीक है, ये यहां से परपेंडिकुलर हुआ। ठीक है, देन यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है हमारा जो कि P है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये M हो जाएगा। यहाँ पे एक एंगल बन रहा है छोटा सा, ठीक है, ये जो लाइन है यहीं पे एक एंगल भी बनेगा एंड यहाँ पे जाकर के आप ले लोगे स्लोप -1 अपॉन m। तो फिगर में यही चीजें हमें याद रखनी, ये m है, ये -1 अपॉन m और ये मीटिंग पॉइंट इसका P हो जाएगा जो कि यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर बना रहा है, सर्कल बनाएगा तो।
दैट्स ऑल, नोट में कुछ ऐसा खास नहीं था जानने के लिए। आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल देखते हैं। इफ द नॉर्मल at an end of a lattice rectum of an ellipse, कल लैटिस रेक्टम के बारे में हमने पढ़ा था, अगर दिमाग में है तो बहुत अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 पासेस थ्रू, ये कहाँ से पास हो रहा है आपका, वन एक्सट्रीमिटी ऑफ द माइनर एक्सिस। एक मेजर एक्सिस था, एक माइनर एक्सिस था, एक x0 होता था, एक y0 होता था आपका। शो दैट द इसेंट्रिसिटी, शो दैट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द ellipse is given by e equals to whole root over 5 minus 1 upon 2। इसको हमें ना सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं जरा ये कैसे सॉल्व होगा। एक पहले फिगर बनाते हैं, एक हमारा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होगा, ठीक है। नाउ उसके बाद एक सर्कल बनाया आपने, सो यहां से यहां तक मैंने यहाँ पे क्या दिया, S1 फोकस दे दिया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P दे दिया। सो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मेरे AE कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए होगा, क्योंकि इसने इसेंट्रिसिटी पूछा है ऑफ द एलिप्स और वो भी माइनर एक्सिस में बोला है। ये यहां से परपेंडिकुलर बना रहा है मेरा, ठीक है। तो ये जो मेरा पॉइंट यहां तक जाएगा, एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मेरा यहाँ पे भी बन रहा है बच्चों, नीचे की तरफ एक ऊपर बना आपका एक्स एक्सिस पे और एक नीचे बनेगा। तो इसको मैं क्या दूंगी, 0 कॉमा माइनस बी, क्योंकि ये नीचे माइनस की तरफ में है। तो 0 कॉमा माइनस बी ये हो गया, S1 हो गया, P हो गया मेरे पास। अब फॉर्मूला अप्लाई करके मैं निकाल सकती हूँ, कैसे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या है मेरा, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये है। सो ये टर्म कितना हो जाएगा मेरे पास, पी ए ई कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए है, नो ये तो पॉजिटिव एक्सिस में है, तो ये ओनली बी स्क्वायर अपॉन ए है, बी स्क्वायर अपॉन ए विच इज योर ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 की जगह में ए ई लिख देती हूँ, x का कोऑर्डिनेट है वो, माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन में y1 की जगह में बी स्क्वायर अपॉन ए लिख देती हूँ मैं, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ए और ये स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो भी ए बचेगा मेरे पास यहाँ पर। सो नाउ क्या बचा था, पहले वाले में आपका क्या बचा था, ए बचा था माइनस में, सेकेंड वाले में क्या बचा था आपके पास, y अपॉन में क्या बचा था, 1 अपॉन ए, ऐसे ही कुछ था ना, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। ये 1 अपॉन ए था नीचे या बी था भाई, वो भी नहीं बताएंगे आपको। ये 1 अपॉन ए था, ऊपर में हमारे पास क्या था, y था। नाउ द नेक्स्ट इज इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स है रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, बी स्क्वायर अपॉन ए था ना, लास्ट क्लास में जो देखे थे वो तो बी स्क्वायर अपॉन ए ही था।
तो ये जो फर्स्ट वाला आपका टर्म है पूरा का पूरा ए, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा माइनस में। y की जगह पे मैं लिख रही हूँ माइनस बी, अपॉन में 1 अपॉन ए मेरा ऐसे ही रहेगा, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड ए बी इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा तो 0 प्लस बी ए बी हो जाएगा, तो ओनली ए बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। दिस इज योर नंबर 1 रख लेते हैं ए बी की जगह पर, जरूरत पड़ेगी तो हम इसको पुट कर देंगे। E इक्वल्स टू रूट ओवर, जस्ट अ सेकेंड, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर होता है, सो ई स्क्वायर अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर ये हो जाएगा, राइट। फिर यहीं पे थोड़ा सॉल्व करते हैं एक लाइन खींचकर, ठीक है। क्या बचेगा हमारे पास, ई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए का स्क्वायर, ठीक है, यही है ना, हाँ, ए बी अपॉन ए का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दिया हमने, तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचेगा बी अपॉन में ए, ठीक है। ई इक्वल्स टू रूट ओवर 1 माइनस ई का स्क्वायर द होल का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है बच्चों, समझे ये कैसे होगा। ये वाला जो ई है आपका, ई की वैल्यू जो है, तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर रही हूँ बी अपॉन ए, तो मैं इस पूरे की जगह पे ई डाल सकती हूँ ना, अगर स्क्वायरिंग पे है तो पूरे को ई डाल के स्क्वायर लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली अगर फिर से स्क्वायर करते हैं, ई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस ई का स्क्वायर द होल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ई स्क्वायर द होल का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ई का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, 5 दिया था आपको, यानी कि 1 प्लस 4 द होल अपॉन में हो जाएगा 2। नेक्स्ट में देयरफॉर ई का स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपका फाइनल इक्वेशन रूट ओवर 5 माइनस 1 अपॉन में 2, ये रूट ओवर 5 ओनली है, ठीक है, यही आपको पूछा गया था। मुझे बस 1 मिनट का टाइम दीजिए, तब तक आप ये इक्वेशन देखिए, आई विल बी बैक जस्ट 1 मिनट में। थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ठीक है बच्चों, आपके लिए एग्जाम्पल, किसी को कोई दिक्कत है कि कौन सा स्टेप कहाँ से आया, हो गया। हो गया, हो देख रहे हो सारे लोग, कौन कौन है हमारे क्लास में, पीयूष कुमार सुरेंद्र, ओके।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अनदर एग्जाम्पल या फिर क्वेश्चन नंबर 2 ही लिख लेती हूँ इसको, ठीक है। इफ द नॉर्मल एट द पॉइंट p theta to the ellipse क्या है आपका, x स्क्वायर अपॉन 14 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू 1 इंटरसेक्ट्स इट अगेन। ये फिर से इंटरसेक्ट करेगा, किसको इंटरसेक्ट कर रहा है, द पॉइंट q2 थीटा देन cos थीटा इक्वल्स टू। ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स में आ गया ये क्वेश्चन, है तो इलिप्स का ही, बट अभी हमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म में इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, सी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लूं कि मेरा ए क्या है और बी क्या है। ए होगा मेरा √14, बी कितना होगा, √5 हो जाएगा, ठीक है। पी ऑफ थीटा इक्वल्स टू आपका होगा √14 cos थीटा कॉमा √5 sin थीटा, यही तो होगा। cos थीटा और sin थीटा हमने पॉइंट्स लिए भी थे, और cos थीटा आपसे पूछ रहा है यहाँ पर। n इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आपका हो जाएगा ये ax यानी कि √14x अपॉन में cos थीटा माइनस by √5y अपॉन में sin थीटा विच इज इक्वल टू 9, ठीक है, सही है। 14 माइनस 5 जाएगा तो आपका 9 ही आएगा ना, इसलिए मैंने 9 लिख दिया है। नाउ mn इक्वल्स टू √14 साइन थीटा अपॉन में √5 आपका cos थीटा हो गया। अगर फिगर में देखना चाहते हैं तो फिगर तो भाई वही बनेगा हमारा जिससे पहले हमने बनाया था, एक छोटा सा देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P था आपका, यहाँ से एक पॉइंट इन्होंने और जोड़ दिया है Q, और Q बोल रहे हैं कि 2 थीटा होगा, और P हमारे पास ऑलरेडी क्या है, थीटा है। सो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, कैसे आया 14, कैसे आया 9। नेक्स्ट में चलते हैं, mn हमारे पास ऑलरेडी है। अब P ऑफ थीटा देख लेते हैं, P ऑफ थीटा क्या है, √14 cos थीटा कॉमा √5 sin थीटा Q2 थीटा इक्वल्स टू, अब होगा आपके पास Q2 थीटा इक्वल्स टू √14 cos 2 थीटा कॉमा √5 sin 2 थीटा। MPQ इक्वल्स टू √5 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा हो गया, अपॉन में ये होता है √14, ये कितना हो जाएगा आपका cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, क्योंकि हमें 2 थीटा बोला गया है ना क्यू के लिए, इसलिए हमने यहाँ पे 2 थीटा लेकर के किया है। सो MPQ कितना होगा, विच इज इक्वल्स टू आपका MN होगा, MPQ इज इक्वल टू MN। नाउ √5 sin 2 थीटा माइनस sin थीटा अपॉन में √14 cos 2 थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू √14 अपॉन √5 sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज, जब इक्वल बोला है तो उसको इक्वल टू करके हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रूव भी कर रहे हैं। 5 into 2 sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है, द होल अपॉन में आपका होगा ये 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos थीटा, क्योंकि ये 2 cos 2 थीटा दिया हुआ था आपको।
अगेन 14 साइन थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा ये आपका कॉस थीटा, ठीक है। सो कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो हो रहा है ना, साइन थीटा को साइन थीटा से हम लोग कैंसिल कर देते हैं। सो 5 कॉस थीटा इंटू क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 14, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस 1। अब जो बचे हुए सारे 14 के पास चले जाएंगे, आपका ये पूरा इक्वल्स टू इधर चले जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। सो कितना होगा 14 प्लस 5 आपका होता है 19, तो 19 माइनस 1 हो जाएगा 18 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, और कितना होगा 2 प्लस 2 4, 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा एंड 5 9 कॉस थीटा माइनस 14 इक्वल्स टू 0। इसको भी जरा हाईलाइट कर देते हैं एक बार। 18 cos स्क्वायर थीटा माइनस 21 cos थीटा प्लस 12 cos थीटा माइनस 14 इक्वल्स टू 0, जो हम फैक्टराइज करते थे अभी उसी को कर रहे हैं। सो 3 cos थीटा यहाँ पे ले लोगे अगर आप, तो 6 cos थीटा माइनस 7 प्लस 2 इंटू 6 cos थीटा माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा। सो 6 cos थीटा माइनस 7 एंड 3 cos थीटा प्लस 2, ये हो गया, विच इज इक्वल टू 0। देयरफॉर cos थीटा कितना मिला हमें, एक तो 7 और 6 दिख रहा है, 7/6। cos थीटा पहला से क्या दिख रहा है 7/6 दिख रहा है, एंड दूसरे वाले से दिख रहा है 2 और 3 था ना, सो -2/3। हमें ये दो वैल्यूज मिली हैं, बट हम क्या लेंगे -2/3 वाले को लेंगे, एंड ये पॉजिटिव वाला हमें नहीं चाहिए, ठीक है, रिजेक्टेड। क्यों माइनस का लिया गया है, उसका रीजन है कि आपको यहाँ पे क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। कॉस नेगेटिव होता है तो इसीलिए आप नेगेटिव लोगे, एंड ये जो 2 थीटा की वैल्यू है नीचे की तरफ जो दी हुई है पॉइंट में, तो वो भी आपका नेगेटिव एक्सिस पे ही जा रहा है, इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू आप कंसिडर करोगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा। एक एक स्टेप्स मैंने सही सही करवा दिया है, आप एक बार बैठ के अगर रेफर करोगे तो समझ में आ जाएगा। मैम आगे ठीक है। बढ़ सकते हैं। मैम अच्छा है क्वेश्चन। अच्छा है क्वेश्चन, मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। हाँ मैं पागल जितने करने जितना अच्छा है। क्या मैम मैं पागल करने जितना अच्छा है। आपको पागल करने जितना अच्छा है, फिर तो अगला क्वेश्चन मैं करा ही ना पाऊंगी। सोचा था कराने का, कराऊं कि रहने आप दो? कराओ हाँ जी, मैम करवा दो। कराओ क्वेश्चन। हाँ आप कर पागल हो दो। जाएंगे हम। कोचिंग का 1 महीना रह गया और हम पागल हो गए। तो मैं आज क्या, की ब्रेकिंग न्यूज। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके, ट्रिग्नोमेट्री वाले ही आए हुए हैं। अच्छा छोड़ो, अभी क्वेश्चन और नहीं करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, तो डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे ना। ट्रिग्नोमेट्री सब में आ जाती है। तो मुझे लगा ट्रिग्नोमेट्री, आप गेम खिलाने लगे। आपने तो मूड ही कर दिया खराब। अरे मेरे को क्यों डांट रहे हो, नहीं पढ़ाऊं क्या? फिर मेरे से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब आपको जेई का कोचिंग दिया गया था तो क्या आपने एनसीईआरटी लेवल का पढ़ा के छोड़ दिया बच्चों को, तो वो बात आ जाएगी ना। चलिए डायरेक्टर सर्कल, अभी थोड़ा सा डायरेक्टर बन जाते हैं अपनी ही मूवी के, ठीक है। मूवी डायरेक्टर, का नाम मूवी का नाम ट्रिग्नोमेट्री रख लो, सबसे खतरनाक तो वही है। मैम विलन। भूतिया। हम्म, विलन कौन है? विलन विलन टैन थीटा। हीरो। हीरो नहीं है इस मूवी में कोई,
चलो हीरोइन, कोई नहीं है, ये मैथमेटिक्स की मूवीज में हीरो हीरोइन नहीं होते, ओनली डायरेक्टर होता है और विलन होता है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मैं ही हूँ, चलो ठीक है। स्टंट अब बॉय, देख, चलिए विषय थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक को मजाक में लेंगे तो दिक्कत होने लगेगी फिर हमें। डायरेक्टर सर्कल या फिर डायरेक्टर सर्कल, जो भी आप बोलो, प्रोनाउंसिएशन जैसी भी है आपकी, मेरी तो खराबी हो पड़ी है। ये क्या होता है ना, एक सर्कल होता है जो खुद को मूवी का डायरेक्टर समझता है और वो अपने अकॉर्डिंग ही सारे पॉइंट्स को नचाता है, ठीक है। पॉइंट वाइज मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स। लोकस तो समझ में ही आता है क्या, एक छोटे से पॉइंट को ही लोकस बना दो आप। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टैंजेंट्स मतलब दो टैंजेंट ऐसे बनेंगे जो कि आपके क्या है, परपेंडिकुलर है इधर। इससे पहले भी आप देख चुके हो, ऐसी बात नहीं कि पहली बार देखोगे। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ क्या है। इन केस ऑफ इलिप्स, जब भी आपका इलिप्स का केस आता है, ठीक है, इट इज अ सर्कल, इट इज अ सर्कल concentric with ellipse and radius is equal to the length of the line joining to the length of the line joining। तोड़ तोड़ के लिख रही हूँ, तोड़ तोड़ के पढ़ भी रही हूँ कि हमारे दिमाग में छपता जाए कि भाई कौन सा कहां से मिला हुआ है। द एंड्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, द एंड्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, दैट्स ऑल। यही दो चीजें लिखाने थे, ठीक है। अब एक डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि इसने बोला है परपेंडिकुलर टैंजेंट, तो एक मैं यहाँ पे बना देती हूँ एक लाइन का टैंजेंट और एक को स्ट्रेट फॉरवर्ड यहां से बना देते हैं, तो ये हमारा परपेंडिकुलर भी हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ सी, एक नाम देना है जहां पे भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये नाम हो जाएगा आपका आर, और ये वाला जो नाम है ये हो जाएगा क्यू, एंड एक और नाम मैं यहाँ पे दे देती हूँ पी, ठीक है। आप तो बोलोगे मैम आपको जहां नाम देना है दे दो, हमें कोई मतलब नहीं है। इसको बी दे देते हैं, ये पूरे डिस्टेंस को बी दे देते हैं, तो ये ए होगा मेरा। एक्स मान के चल रहे हैं, इसको वाई मान के चल रहे हैं, तो ए और बी यहाँ पे हो गया। और क्या बोला है हमसे, ये अगर आपका राइट ट्रायंगल बन जा रहा है तो ये कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा, वो भी रूट के अंदर। एच कॉमा के, क्योंकि जब भी कोई कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं होते उसको हम लोग क्या लेते हैं, एच कॉमा के ही तो लेकर के चलते हैं ना, एच कॉमा के ये होता है। और कुछ नहीं बचा यहाँ पे बताने के लिए। लोकस ऑफ ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हमने दो टेंजेंट्स ही बना दिए हैं। इन केस ऑफ एलिप्स इट इज अ सर्कल कोसेंट्रिक विथ एलिप्स एंड रेडियस इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग एट द एंड्स ऑफ मेजर एंड माइनर एक्सिस, ठीक है। तो दोनों मेजर और माइनर एक्सिस के एंड्स पे ज्वाइन भी हो गया है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, डीसी यानी कि डायरेक्टर सर्कल इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें याद रखना है यही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी मन होगा अपनी मर्जी से हम लोग ए बी लेकर भी चल देंगे वहां पर। इक्वेशन ऑफ टैंजेंट देखते हैं जरा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, क्योंकि हमने दो टैंजेंट तो बनाया भी है ना यहाँ पे। y is equal to mx प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। फॉर्मूला है ये, जहां पे आप अगर एच के प्रूव पुट करते हो तो क्या मिलेगा, इसमें अगर जाएगा एच के तो के इज इक्वल टू मिलेगा मुझे एम एच प्लस माइनस रूट ओवर में ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही मिलेगा।
k माइनस एम एच द होल का स्क्वायर अगर मैं ले लूं तो ये होगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, इसको ओपन करूंगी अगर तो k स्क्वायर प्लस m स्क्वायर h स्क्वायर माइनस 2hkm विच इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। सो h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर द होल m स्क्वायर इक्वल्स टू ये हो जाएगा 2hkm प्लस a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एक m1 एक m2 ले लेते हैं यहाँ पे। m1 m2 आपका ये जो माइनस 2hkm है तो यहीं से आप एक m1 लेके चलो, एक को m2 लेकर के चलो। m1 m2 क्या होगा, अगर परपेंडिकुलर है हमारे पास तो -1 ही होगा ना फॉर्मूला। m1 इंटू m2 टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज इक्वल टू -1 हो जाएगा ये। थोड़ा सा अपना म्यूट कर लीजिए, वैसे भी आप लोग अभी बातें तो कर नहीं रहे ना मुझसे। k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू -1। सो k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। आज हमारा वैसे मैथ्स क्लास कम फिजिक्स क्लास ज्यादा लग रहा है क्योंकि पूरा डेरिवेशन ही डेरिवेशन। राहुल म्यूट कीजिए अपने आप को, आप क्या यहाँ बातें करने आए हैं? यस मैम। डिस्कशन। तुम चुप रहो, अभी राहुल से पूछा जा रहा है, तुम क्या बीच में यस बोल रहे हो विशा? चलो कहाँ चले, यस मैम। आगे की ओर प्रस्थान करें। अब हमारा डायरेक्टर सर्कल भी हो गया, ठीक है। नाउ कुछ कॉमन टॉपिक्स देखते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ आपका Yes, ध्यान ma'am. भटका दूं तब तक जब तक कि क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। कॉमन टॉपिक्स में क्या है हमारे पास, देखो। ट्रिग्नोमेट्री नहीं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट में भी क्या है, t इक्वल्स टू 0। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 e इज टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। s इक्वल्स टू ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी का स्क्वायर -1। जो हमारा इलिप्स था फोकस जैसे ही मैंने लिया ये -1 में आ गया। यहाँ पे डायग्राम बनाने का मैं सोच रही थी बट ठीक है। कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आपका क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू एक्स x1 टेंजेंट है अपॉन ए का स्क्वायर प्लस y1 अपॉन बी का स्क्वायर -1 इक्वल्स टू 0। ये हो गया। इसको वैसे भी हम याद रखते ही हैं, अभी भी याद रखेंगे। क्या होता है जब आप एक एक्सिस बनाते हो, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपने बनाया, ठीक है। यहाँ पे भी आपने एक सर्कल ले लिया एंड देन दो टेंजेंट्स मैंने यहाँ पे सी बाहर की तरफ बना दिए, एक यहाँ बना दिया और एक टेंजेंट मैंने कहाँ बना दिया, यहाँ पे बना दिया। एंड इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये B हो गया और ये A हो गया, ठीक है। और ये हो गया P, x1 कॉमा y1, ठीक है। ये वाला जो लाइन ज्वाइन हुआ है ना, ये जो लाइन है इसको मैं क्या बोलूंगी, दिस इज t इक्वल्स टू 0। जो हमारा ये कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे t लिया है वो मेरा क्या है, इक्वल्स टू 0 है। यही है कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। सर्कल में कॉर्ड बना दो और दो पॉइंट से कांटेक्ट कर दो, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नाउ द नेक्स्ट इज, फिगर से थोड़ी बहुत क्लैरिटी अपने को मिलती है। t इज इक्वल टू s1। मैंने अगर t को s1 ले लिया यानी कि फोकस ले लिया तो सेम फिगर में मैं बताती हूँ आपको, कुछ भी नहीं है, बस यहीं पे ना एक पॉइंट मैं दे दूंगी सी। एक पॉइंट आप यहाँ पे फोकस देते हो ना, अगर देते तो ऐसे ही तो देते हैं, तो इसको s की जगह पे
सपोज मैंने P दे दिया एंड कोऑर्डिनेट पॉइंट्स उसके दे दिए मैंने x, y या x1, y1 अगर मैं दे देती हूँ तो मेरा यहाँ पे भी इक्वेशन बन जाएगा s इंटू S1 इक्वल्स टू t का स्क्वायर। इसको मैं क्या बोलूंगी? पेयर ऑफ टैंजेंट्स। ठीक है, और पेयर ऑफ टैंजेंट्स कहाँ थे मेरे पास? फिगर में ही देख लो, यही तो है पेयर ऑफ टैंजेंट्स, जो कि ये आपके एंगल क्या बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। तो ये पेयर ऑफ टैंजेंट्स हो गए आपके। ठीक है, ओके, डन। अब आते हैं थोड़ा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। और टैंजेंट टू द इलिप्स, थोड़ा इजी क्वेश्चन है ये। और टैंजेंट टू द इलिप्स x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर equals to 4 meets the ellipse x square plus 2y square equals to 6 at P and Q. ठीक है, P and Q में find the angle between the tangents P and Q to the ellipse x square प्लस 2y स्क्वायर इक्वल्स टू 6। यही हमारा पूरा क्वेश्चन है और इसी को हमने सॉल्व करना है। पहले मैं फिगर बनाती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में तो आए कि करना क्या है अपने को। देखो, अ टैंजेंट टू द इलिप्स 1 मीट्स द इलिप्स 2 एट P एंड Q। तो एक सर्कल मेरे पास यहाँ पे बना, सर्कल के इलिप्स ही है ये तो पूरा का पूरा। एक और बना दिया मैंने। ठीक है, यहाँ से हमने क्या ले लिया? एक कॉर्ड ले लिया। सपोज यहाँ से यहाँ तक आपने एक कॉर्ड ले लिया एंड उसी को पॉइंट दे देते हैं, एक Q और एक P दे दिया हमने, बीच में इसका मीटिंग पॉइंट है। टैंजेंट्स बनाने हैं हमें, सो टैंजेंट्स को मैंने यहाँ पे डॉटेड लाइन से दिखा दिया। ये वाला एंगल बनेगा अपना थीटा, पॉइंट ये R ले लेते हैं, इनको PQ ले लिया है तो, एंड अल्फा बीटा इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लेकर के हम चलते हैं। ठीक है, ये फिगर मेरा इतना ही बनेगा अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। E1 क्या है? x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू कितना है? E1 मेरे पास 1। उसी तरह सेकेंड इलिप्स को मैं क्या दे दूंगी? एक तो 4 और 1 है और दूसरा क्या है? E2 मेरे पास क्या है? x स्क्वायर अपॉन 6, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ PQ अगर मैं लूं तो T इज इक्वल टू डायरेक्टली 0 हो गया मेरा, क्योंकि मुझे पता था कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मेरा क्या होता है? 0 होता है। और x इंटू अल्फा अपॉन में 6 प्लस y इंटू बीटा अपॉन में 3 इक्वल्स टू क्या है? 1 हो जाएगा आपका। नाउ द नेक्स्ट इज y बीटा अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस अल्फा x अपॉन 6 प्लस 1। y इक्वल्स टू क्या होगा? माइनस अल्फा अपॉन में 2 बीटा ले लूंगी अगर मैं, इंटू एक्स प्लस 2 3 जा 6 होता है तो इसको यहाँ से स्प्लिट कर दिया, 3 अपॉन में बीटा ले लेते हैं। y इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन में 2 3 जा 6, तो 2 बीटा इधर ले लिया, प्लस में कुछ भी नहीं है मेरे पास 1 है, 3 इधर चले जाएगा, 3 अपॉन में बीटा आ जाएगा। नाउ टैंजेंट टू E1, नाउ टैंजेंट टू E1 ले लेंगे हम क्या? y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ओवर a² m² प्लस b का स्क्वायर। ये हो गया।
y इक्वल्स टू mx प्लस माइनस रूट ओवर 4m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। m इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा एंड कॉमा में प्लस माइनस रूट ओवर 4m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 अपॉन बीटा, ये भी हो गया। नेक्स्ट इज, अगर स्क्वायरिंग हम करेंगे दोनों साइड्स में तो स्क्वायर हट जाएगा, 4m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 3 3 9 अपॉन बीटा का स्क्वायर आ गया। 4 इंटू एम स्क्वायर यानी कि माइनस अल्फा अपॉन 2 बीटा द होल का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 अपॉन बीटा का स्क्वायर। 4 अल्फा स्क्वायर अपॉन 4 बीटा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 9 अपॉन बीटा का स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में बीटा का स्क्वायर इक्वल्स टू 9 अपॉन बीटा स्क्वायर। देयरफॉर यहाँ पे करते हैं सॉल्व इसको। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9, क्योंकि अल्फा बीटा को वैसे ही मैंने एक्स वाई से ही रिप्लेस करना था। 9 क्या है आपका? 9 मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। कब कब होता है? जब ये मेरा डायरेक्टर साइकिल में होता है ना, जैसे कि आपका अल्फा कॉमा बीटा, व्हेन अल्फा कॉमा बीटा लाई ऑन डायरेक्टर साइकिल, ठीक है। जब ये डायरेक्टर साइकिल में होता है तो 9a प्लस बी स्क्वायर एंड अल्फा बीटा की जगह में एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। यही अपने को लाना था एंड यही हम लेके आ चुके हैं। इज इट ओके बच्चों? ओके तो नहीं है, ओके से भी नीचे है क्या? मीडियम लेवल। दिल पे पत्थर रख के मीडियम बोल रहे हो आप। और क्वेश्चंस कराओ इसी तरीके से, पागल होने वाले। मैं हमारे घर के अंदर पत्थर नहीं है, कहाँ से रखे? अच्छा ठीक है, नहीं कराती हूँ। कितने क्वेश्चन किए लेकिन आज हमने? क्वेश्चन तो ज्यादा किया नहीं है, आपने पढ़ा है बस कंसेप्ट। क्वेश्चन तो 3 ही किए हैं भाई, मैं भी ढूंढने निकल गए। 3 ही क्वेश्चन किए हैं। कोई नहीं, आप इन आज जो पढ़ा है ना, इनको आप देखो एक बार खुद से बैठ करके, और अगर लगे कि कहाँ से क्या आया या फिर लगे कि पता नहीं कुछ समझ ही नहीं आया तो नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। रुक जाती हूँ मैं, रुक जाऊं? क्या कहते हो आप लोग? क्लास तो वैसे भी आधे लोग छोड़कर भाग ही गए हैं, जो बच्चे हैं वो भी जाने ही वाले हैं, तो मैं पढ़ाऊंगी किसको तब? खुद के लिए? उससे अच्छा नहीं पढ़ाती हूँ आगे। आपकी इच्छा। नहीं नहीं, मेरी जब इच्छा नहीं। क्लासेस शुरू हुई थी तब 60 आते थे। तो क्या कहना चाहते हो? मतलब मैं क्लास ठीक से नहीं ले रही नो हूँ? मैम, मैं बच्चों को शुरू तो में कोई शौक इंटरेस्ट नहीं होता रहा। है क्लासेस का, फिर बाद हम्म, में वो मतलब कि उनका शौक पूरा हो जाता है और वो थक जाते हैं क्लासेस से। तो आप लोग नहीं थके? नो मैम। जो डैडी होते हैं ना, नो डैडी, हाँ, उनका जब उनकी चप्पल उठती है अच्छा। और मम्मी की। देखो आज का क्लास ना मैं भी बोलूंगी कि मतलब बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा मुश्किल है समझने में, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा कुछ ना डिटेल में बहुत ये किया, ये वो और ना आपको परेशान किया। अब आप पीडीएफ देख लो, अगर नहीं समझता है कोई चीज तो नेक्स्ट क्लास में बोलो कि फिर से उसी को कर लेते हैं एक बार। मतलब क्या है, पीडीएफ तो रहेगा, बस उसको एक्सप्लेन करना रहेगा और क्या करना। तो एक बार खुद से देख लो, ना समझ में आए तो नोट डाउन करके रखना, वरना फिर आगे बढ़ने का मजा नहीं आएगा, मतलब नहीं बनेगा। यस मैम। अभी प्रॉपर्टी बाकी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल था, प्रॉपर्टी